क्रिप्टो इंडस्ट्री को हैकर से मसला रहता है। साल 2024 में भी क्रिप्टो हैकिंग का निशाना बनी। पिछले साल फिशिंग अटैक्स में $494 मिलियन का नुकसान हुआ। किस ब्लॉकचेन पर ज्यादा हमले हुए, हैकर्स किस अरसे में सरगर्म रहे और हैकिंग करते कैसे हैं, इसी मौजू पर आज की वीडियो में बात करते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। लेट्स डाइव डीप। सबसे पहले ये जान लें कि फिशिंग गड़बड़ घोटाला है क्या। फिशिंग घोटाले काफी अरसे से हैं और आम लोगों को लूटने के लिए अब भी स्कैमर्स में ये बड़े पॉपुलर हैं। स्कैमर्स इसके जरिए जाती तफसीलात, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की बुनियादी मालूमात इकट्ठा करने के लिए जाली वेबसाइट पर मबनी लिंक्स या ईमेल्स आपको भेजते हैं और पासवर्ड्स के बरक्स क्रिप्टो सार्फिन के डिजिटल वॉलेट्स के लिए सिर्फ एक मुनफरद प्राइवेट की ही होती है और उसको वो ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। सादा अल्फाज में यूं समझें कि आपको ईमेल आती है कि आपकी लॉटरी लग गई है या कनाडा का वीजा मिल रहा है, साल भर मुफ्त टेलीफोन और इंटरनेट मिलेगा, किसी इंतहाई अहम अदारे में अच्छी जॉब लग रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ₹1 लगाओगे 10 कमाओगे। अब इस जैसे बेशुमार ईमेल्स लोगों को मिलते रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई बंदा इतना सादा होता है कि ऐसे आज ईमेल्स के चक्कर में फंस जाए, लेकिन कुछ ईमेल्स भेजने वाले इतने कारीगर होते हैं कि कभी कभार बंदा उनके पास जाकर फंस ही जाता है। और बस फिर यहां यह गलती होती है कि उनके भेजे किसी जाली वेबसाइट के लिंक या किसी और जालसाजी की जगह पर आप क्लिक करते हैं और हैकर्स अपनी वारदात डाल देते हैं। बज़ाहिर हमें यही लगता है कि हमारे क्लिक करने से कुछ बड़ा नहीं हुआ, या उस लिंक पर अपना नाम या सिर्फ ईमेल ही एंटर किया था बस, या कहीं वो वॉलेट कनेक्ट किया था। लेकिन इस सब के बीच में कार्रवाई डल चुकी होती है। आपकी हसास मालूमात तक हैकर्स एक बार पहुंच गए तो फिर आपके हाथ से चीजें समझे निकल गई। अब क्रिप्टो में आमतौर पर लोगों को एयर ड्रॉप का झांसा दिया जाता है या किसी के वॉलेट में कोई एनएफटी या कोई बड़ी चीज भेजी जाती है। जैसे अभी किसी ने ये हवाई उड़ाई हुई थी कि फैंटम इस महीने एयर ड्रॉप दे रहा है। ऐसे में लोगों ने धड़ाधड़ फैंटम वॉलेट पर यूजर नेम सेट किए, एक दूसरे को फॉलो किया। अब चंद डॉलर्स के एयर ड्रॉप की खातिर लोग खुद को बिला वजह बहुत बड़े खतरों में डालते हैं। ये अनकट जेम्स वाला फिनोमेना है। एडम सैंडलर के करियर की शायद सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसमें। एक गैम्बलर जो कभी रुकता नहीं है। तो ये मूवी देखिएगा जरूर। और लोग खैर अब भी अपने आप को, अपनी जात को खतरों में डालकर फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर वाला खेल भी खेलते हैं। अब एयर ड्रॉप लेना बुरा नहीं है, अच्छा एयर ड्रॉप लेना आप सबका हक है। इसलिए जहां कहीं ऐसा चांस हो उसको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन हर चीज के पीछे दौड़ते हुए बंदा कहीं ना कहीं फंस जाता है, उससे बचना चाहिए। स्कैम स्निफर की 2024 में फिशिंग रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की निस्बत पिछले साल फिशिंग अटैक्स में 67% इजाफा हुआ है। वॉलेट ड्रेनर मॉलवेयर और यूजर को लूटने के लिए इससे जुड़े तरीकाकार पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुए हैं और फिलहाल मुतासरीन की शरह में सिर्फ 3.7% इजाफा हुआ है। लेकिन पर अटैक हर हमले की लागत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। साल का सबसे बड़ा सिंगल बड़ा नुकसान $55.48 मिलियन का रिकॉर्ड हुआ, जो वाज़े तौर पर इस बात की निशानदही करता है कि ये कोई मजाक नहीं था बल्कि एक खतरा था और जिससे मजीद बड़े खतरात लाहक भी हैं। इथेरियम पर पिछले साल सबसे ज्यादा हमले किए गए, जिनमें 25 बड़े अहम केसेस शामिल हैं, जिनमें $152 मिलियन का नुकसान हुआ। दीगर ब्लॉकचेन्स जिन पर हमला किया गया उनमें आर्बिट्रम, ब्लास्ट, बेस और बीएनबी चेन्स भी शामिल हैं। हालांकि उनमें से भी किसी का भी उस हद तक उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था जितना इथेरियम का हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान पहली तिमाही में हुआ। 1,75,000 मुतासरीन के साथ $187.2 मिलियन का लूट मार की गई। तहम मार्च बदतरीन महीना था जिसमें $75.2 मिलियन की चोरी सबसे ज्यादा हुई और उसकी वजह थी बिटकॉइन की कीमत का उस महीने में बढ़ना और ऑन चेन सरगर्मियों में इजाफा होना। साल की दूसरी और तीसरी तिमाही में फिशिंग के हमले अपनी बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गए, जैसा कि अगस्त में नुकसान $55.48 मिलियन और सितंबर में $32.51 मिलियन थे। इन 2 महीनों ने भी एक साल के बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात के आधे से ज्यादा हिस्सा उन्होंने अपना डाला। आखिरी तिमाही में नुकसानात थोड़े से कम होने शुरू हुए, $51 मिलियन तक नुकसान हुए, जिसकी बुनियादी वजह सिक्योरिटी के फीचर्स में इजाफा और सार्फिन और प्रोजेक्ट्स में अवेयरनेस में इजाफा था। अब इस तमाम चीजों से बचने के लिए सिक्योरिटी माहिरीन काफी कुछ सजेस्ट करते हैं। सबसे जरूरी लेकिन यही है कि डिसिप्लिन कायम रहे।
बिला वजह यहां वहां पंगे ना लें। जो बंदा आज डिसिप्लिन तोड़ता है वो कल भी यही गलती करेगा। बड़ा ख्वाब देखें, फोकस्ड रहें, मेहनत करें और फिर हर एक छोटे छोटे कदम अपने उठाते रहें जो आपको फिर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन मंजिल उसी को मिलेगी जो उस सफर पर चल निकलेगा। ये नहीं होगा कि आप सफर शुरू नहीं करेंगे और आप मैं इधर भी जाऊंगा, मैं वहां भी जाऊंगा, मैं इसको भी पकड़ूंगा, मैं उसको भी पकड़ूंगा, ये इन पंगों में पड़े रहेंगे तो फिर काम कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने ऊपर फैंटम वॉलेट की मिसाल दी, तो फैंटम वॉलेट का पूरा कल का दिन जो है मेरे ख्याल में मैंने उसके ऊपर इतनी पोस्ट देखी है कि मैं तो थक गया था। हर दूसरे बंदे ने फैंटम वॉलेट के अपने अकाउंट की तस्वीर लगाई हुई थी जिसमें उसका यूजर नेम लिखा हुआ था और साथ दूसरों से कह रहा था कि भाई मुझे फॉलो करो, जो फॉलो करेगा मैं फॉलो बैक करूंगा। और क्योंकि उसमें कहा गया था कि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उस बंदे को बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा फॉलोअर्स की वजह से। अब इस चक्कर में बेशुमार लोगों ने जो फैंटम वॉलेट यूज नहीं भी करते होंगे उन्होंने शायद फैंटम वॉलेट डाउनलोड किया हो फैंटम डॉट ऐप से जाकर और फिर उसके ऊपर अपना यूजर नेम सेट किया हो, फिर लोगों को जाके फॉलो किया हो, फिर लोगों से कहा होगा हमें भी फॉलो बैक करो। तो अब ये एक चेन थी। इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि फैंटम की ऐप जो एक दिन में कम से कम कोई 10 20 50 लोगों ने, नए लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। ये मैं कम नंबर बता रहा हूँ, जितना सोशल मीडिया पर शोर में जा रहा है शायद ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया जो बिल्कुल नए यूजर हो या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स जो हैं, जो शायद फैंटम अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे लेकिन उन्होंने कभी किसी दौर में फैंटम का एप्लीकेशन इस्तेमाल की होगी या अपना वॉलेट बनाया होगा, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि यार फैंटम हमारे पास पड़ा तो हुआ था, एयर ड्रॉप आ रहा है तो चलो मुफ्त में जाकर अपना वॉलेट खोलते हैं, उसमें यूजर नेम सेट करते हैं, किसी ना किसी को फॉलो करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा देते हैं। जो दूसरे लोग होंगे मुझे फॉलो करेंगे, मैं भी उन्हें फॉलो करूंगा, तो क्या पता बड़ा एयर ड्रॉप मिल जाए। अब इस सारे चक्कर में एक इंडिविजुअल की, मसलन मैं अगर अपनी मिसाल दूं कि मेरे पास अगर फैंटम वॉलेट नहीं है, मैं फैंटम डॉट ऐप पर गया हूं, मैंने वहां पर वॉलेट डाउनलोड किया है, फिर उसके बाद मैंने अपना सीड फ्रेज जो है वो लिया है, फिर अपना पासवर्ड सेट किया है, फिर अपना यूजर नेम सेट किया, फिर उसके बाद जाकर मैंने वहां पर 2 4 5 10 जो मुझे जिनको मैं जानता हूं मैंने उनको फॉलो किया, फिर मैंने पोस्ट अपनी लगाई है सोशल मीडिया पर कि भाई मुझे फॉलो करोगे तो मैं फॉलो बैक दूंगा, फिर उसके बदले मुझे जो फॉलो करने आ रहा है मैं जाकर उसको फॉलो बैक कर रहा हूँ। तो ये एक इंडिविजुअल का काम है कि उसने इस सारे अमल के दौरान कितने क्लिक्स किए होंगे, कितनी एक्टिविटी जनरेट की होगी और कितने फैंटम ऐप इसी तरीके से डाउनलोड हुए होंगे। तो इस चक्कर में भी फैंटम को हाइप मिल गई बैठे बैठाए। अब उसके पीछे कौन था, किसने ये काम शुरू किया था, किसने ये हवाई छोड़ी थी, ये देखना बड़ा जरूरी होगा। अब पता नहीं, अभी तक तो कल फैंटम की जो अपनी ऑफिशियल पोस्ट है उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई हम किसी को कोई एयर ड्रॉप नहीं दे रहे। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप किसी भी ऐसी जगह पर, ठीक है, वही जो बात मैंने ऊपर की कि चंद डॉलर्स कमाने के चक्कर में इधर उधर दौड़ने के बजाय अपने रास्ते पर फोकस्ड रहेंगे, अपने एक एक डॉलर को सही समझकर सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और अपनी सिक्योरिटी का, अपने अपने हिफाजत का ख्याल कर रहे होंगे, तो ये बड़ा अहम और बड़ा जरूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए। तो खैर ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बड़ा भला हो जाएगा। इसके अलावा याद से एक घंटी जरूर बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से देर सवेर होती रहती है। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूँ, उतना एक्टिव नहीं हूँ लेकिन बीच में उसको लॉगिन करने की कोशिश करता रहता हूँ। और मैं एरिना पर भी मौजूद हूँ। एरिना क्या है, इसके ऊपर मेरी वीडियोस मौजूद हैं, वो देखकर जो बंदा वहाँ पर आए यू आर मोस्ट वेलकम। वहाँ पर गपशप भी होती है, किसी न किसी स्टेज में किसी न किसी दोस्तों से मुलाकात हो जाती है जो नए आने वाले, और वो जो पूछना चाहते हैं फिर वहाँ पर उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से डायरेक्टली जवाब देने की भी कोशिश की जाती है। शुक्रिया।